नमस्कार क्रांतिकारी, जय भीम। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। जन्म के बाद में उन्होंने कितनी प्रताड़नाएं सही, कितना वो प्रताड़ित हुए, कितना उनको अपमानित किया गया, और अपमानित करने वाला लोग किस समाज से था आप लोग जानते हैं। मैं और मेरे भाई अमित शुक्ला जी कल अंबेडकर पार्क पहुंच रहे हैं 10 बजे। आप लोग का भी अंबेडकर पार्क पूरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जितने लोग भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, वो लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सिर्फ 14 लोगों को मैं आपको एक एक डिटेल साहब बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। बाबा साहब जन्म से लेकर और आजादी के बाद तक उन्होंने बहुत सारी प्रताड़नाएं सही। जब संविधान इस देश में लागू हुआ उसके बाद में बहुजनों को उनका हक और अधिकार मिला था। अभी भी भागीदारी साहब नहीं है, अभी भी बहुजनों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर कोई है तो मध्य प्रदेश का परवेश शुक्ला ने जो कृत्य एक आदिवासी समाज के साथ में किया था, जग जाहिर है साहब। अब देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को समझने की जरूरत है कि संविधान बदलने वालों के साथ में जाना है या संविधान के हित की रक्षा करने वालों के साथ में जाना है। दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तय आपको करना है साहब कि आपको फ्री की रेवड़ी पीनी है या संविधान पीना है। आप संविधान को, मैं एक चीज आपको बता दूं कि शिक्षा, लोग कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध जो पिएगा वो दहाड़े, पीते कैसे है मैं आज आपको बताऊंगा साहब। शिक्षा को पिया ऐसे जाता, अगर आप 1 घंटा पढ़ने के शौकीन है तो 2 घंटा कर दीजिए, मतलब 1 घंटा और ज्यादा पीजिए। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा है कि तलवार तेज करो, लेकिन उनकी पार्टी के लोग कहते हैं तलवार तेज करो, सब्जी काटने के काम आएगा। बाबा साहब ने कहा था कि कलम तेज कर लीजिए, और मैं कहता हूं साहब कि अगर आप कलम तेज कर लेते हैं तो भैया किसी का भविष्य लिखने में भी काम आता है और किसी को वहां भी भेजने में काम आता है। वोट से बनेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, नारा किसने लगाया था आप लोग जानते हैं। मैं आपको बार बार साहब कहता हूं कि आप अपनी दीवारों पर लिख दीजिए कि आने वाला शासन हम चलाएंगे। जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज क्यों नहीं है साहब। आप मीडिया के संस्थानों में चले जाइए, आपकी भागीदारी 0 है। आप किसी भी सरकारी सेक्टर में चले जाइए, आपकी भागीदारी 0 है साहब। लेकिन आपको हमेशा आरक्षण के नाम पर अनाप शनाप बोला जाता है। मैं आपको बताऊं कि जिस समय कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बने थे उस समय कुछ मनुवादी किस्म के लोग जो सत्ता आसीन थे, उन्होंने कहा था कर कर्पूरी कर कर्पूरा, गद्दी छोड़ पकड़ अस्तूरा। ये किसने कहा था? ये मनुवादियों ने कहा था। तो देश के तमाम बहुजन साथियों को जानने और समझने की जरूरत है कि कौन आपके हक अधिकार की बात करता है। बाबा साहब को साहब गिलास भर पानी पीने का अधिकार नहीं था। आप एक चीज बताइए कि उस समय भी आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी, और जो कुछ तबके के लोग थे, मनुवादी किस्म के लोग थे, दुकान खोल के बैठ जाते थे साहब। आप पैसा देते थे ना सामान खरीदने के लिए, तो आपका सामान वहां पे उठा के रख देते थे। आप उन लोगों को वोट दे रहे हैं साहब। आप अपना नेता चुनिए, आप अपने हकों अधिकार की बात करने वाले नेता को चुनिए, संविधान के विधाता को चुनिए, संविधान निर्माता को चुनिए। मैं साहब कई बार मैंने देखा है कि मैं संविधान सेनानियों की भी जब पोस्ट डालता हूं ना, मैं बाबा साहब के फेवर में भी पोस्ट डालता हूं ना, तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। आप देख रहे हैं कि निषाद करके आईडी है। जिस प्रकार से लोगों की मानसिकता को भर दिया गया है, धर्म का झंडा पकड़ा दिया गया है। मैं किसी धर्म और मजहब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, जो संविधान का विरोध करता है अनुराग उसका आजीवन विरोध करता रहे, क्योंकि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर संविधान नहीं होता ना तो देश के जितने भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं ना, उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा होता। अगर बाबा साहब का संविधान ना आता तो महिलाओं को जो अधिकार मिला है ना, पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, तलाक का अधिकार है, ये सब अधिकार साहब आपको कोई देता नहीं। आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले जो प्रथा थी, कुप्रथा थी, उसमें सती प्रथा थी। सती प्रथा का अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने करने का काम किया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने कितनी प्रताड़नाएं सही। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, डबल साड़ी लेकर जाती थी। बहुजन साथियों, आप लोग सुनो और अपने नेताओं को पढ़ो, पुरखों को पढ़ो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों को बता रहा हूं। कुछ लोग जो बहुजन होके हमको गरियाने का काम करते हैं कि मनुवादी है, हमको भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप तो कम से कम संविधान सेनानी बनिए। हम संविधान सेनानी बने हुए हैं, लेकिन आप लोग भी हक अधिकार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पे, उन्होंने कहा था कि मैं उस समाज की प्रगति तब मानूंगा, किसी भी समाज की मैं प्रगति तब मानूंगा जिस समाज में महिलाओं की प्रगति आगे होगी।
आज महिलाओं को कहां भेजा जा रहा है, महिलाओं को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, दुनिया जानती है साहब। तो आप लोगों को तय करना है कि महिलाओं की इस देश में भागीदारी कितनी होनी चाहिए, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी कितनी होनी चाहिए। और आदिवासी समाज का लोग अगर मुझे सुन रहा है ना, तो वो भी कान खोल के सुने साहब। सत्ता आसीन लोग, मनुवादी लोग आज आपको पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये आप वनवासी हैं। वनवासी किसे कहा जाता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वनवासी इससे कहा जाता है जिसके जंगल जमीन पर कोई अधिकार नहीं होता है, जिसे धूमांतु कहते हैं। साहब आपका क्या जर जंगल और जमीन पे अधिकार नहीं है? बाबा साहब ने आपको इतना अधिकार दे दिया है, इतना अधिकार दे दिया है कि आपने जिसे सब गद्दी पर बैठा दिया है, आप उसका भी कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकते हैं कि साहब आप बताइए कि हमारा अधिकार है या नहीं। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अंबेडकर पार्क में जुटिएगा जरूर, अपने हकों अधिकार की बात करिएगा जरूर, क्योंकि आपके नेताओं को हमेशा साहब दबाया गया है। लोग दबता नहीं है। और दिनकर साहब ने तो लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जो संविधान बदलने वाले लोग हैं ना, अगर देश का 85% बहुजन एक साथ हो जाएगा, एक साथ जोर लगा देगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी, मनुवादियों की पार्टी, संघियों की पार्टी, ये खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को तय करना है साहब। बाकी आप लोग कल अंबेडकर पार्क सुबह 10 बजे मिलिए, और हम भी वहां पे आ रहे हैं। आप लोगों का हार्दिक स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। और आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि पता चले कि बाबा साहब की कितनी नस्लें हैं। मैं फिर बार बार कहता हूं कि शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती, और बहुजन की मां कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तो तमाम मेरे बहुजन साथी इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि इस वीडियो को साहब देखने पर मजबूर हो जाए। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में क्रांतिकारी जय भीम और जय संविधान, जय मूल निवासी जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।